हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, यदि एमिनो समूह इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में ऑर्थो एवं पैरा निर्देशक होता है, फिर भी एनिलीन नाइट्रोकरण द्वारा यथेष्ट मात्रा में मेटा नाइट्रो एनिलीन देती है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा, तो बच्चों यहाँ पर समझे कि ये जो अभिक्रिया होती है, यहाँ पर जो नाइट्रोकरण वाली अभिक्रिया होती है, इस प्रकार से होती है। यहाँ पर हमारे पास में एनिलीन होता है। देखिए इसे हम इस प्रकार से बनाएं। ये बेंजीन रिंग हमारे पास में, और यहाँ पर बेंजीन रिंग के ऊपर NH2, ये हमारे पास में एनिलीन होगा। अब बच्चों यहाँ पर जब एनिलीन पर H2SO4 HNO3 क्रिया करते हैं, तो बच्चों यहाँ पर हमें प्राप्त होता है। देखिए यहाँ पर हमें पहले तो ऑर्थो, यहाँ पर NH2 ऑर्थो निर्देशी, यानी कि यहाँ पर NO2 प्लस पैरा निर्देशी, यानी कि यहाँ पर NH2 और ये पैरा स्थिति पर NO2। वहीं पर बच्चों साथ में यहाँ पर हमें इस प्रकार से NH2 और मेटा स्थिति पर नाइट्रो समूह, और यहाँ पर जो हमारे पास में ये होता है, ये सबसे अधिक हमें प्राप्त होता है। सबसे अधिक, जिसकी प्रतिशत मात्रा बच्चों यहाँ पर 51% होती है। ये यहाँ पर हमारे पास में 51% हमें प्राप्त होता है। अब बच्चों यहाँ पर समझे कि ऐसा क्यों होता है। तो देखिए पहले तो हम एनिलीन को समझे कि यहाँ पर जो हमारे पास में एनिलीन होता है, यहाँ पर ये एनिलीन, अब बच्चों एनिलीन क्या करता है, एनिलीन के पास में है लोन पेयर। अब ये लोन पेयर यहाँ पर ये डोनेट करता है, और बच्चों यदि यहाँ पे लोन पेयर डोनेट कर रहा है, इसका अर्थ क्या हुआ, यहाँ पे लोन पेयर डोनेट कर रहा है, इसका अर्थ हुआ कि ये प्लस एम प्रभाव दर्शाएगा, प्लस एम प्रभाव दर्शाएगा। और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करके ऑर्थो और पैरा स्थिति पर, यहाँ पर ये ऑर्थो और पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को बढ़ा देता है। यहाँ पर ये ऑर्थो और पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को बढ़ा देता है, जिसके कारण बच्चों यहाँ पर देखिए हमारे पास में H2SO4, यहाँ पर हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो हमारे पास में H2SO4 और HNO3 है, ये NO2 प्लस, यहाँ पर ये NO2 प्लस इलेक्ट्रॉन रागी का निर्माण करते हैं, इलेक्ट्रॉन रागी। तो बच्चों यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रागी अभिक्रिया करके होना तो क्या चाहिए कि ऑर्थो और पैरा निर्देशी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो NH2 प्लस एम प्रभाव दर्शा रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ऑर्थो और पैरा स्थिति पर बढ़ाएगा, और यदि ऑर्थो और पैरा स्थिति पर बढ़ाएगा तो वहां पर, और हमारा जो इलेक्ट्रॉन रागी वो वहां अटैक करता है जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक हो, और NH2 इलेक्ट्रॉन घनत्व कहाँ बढ़ रहा है, ऑर्थो और पैरा स्थिति पर। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन रागी यहाँ पर अटैक करना चाहिए। लेकिन बच्चों यहाँ पर होता क्या है, सबसे पहले तो NH2, यहाँ पर NH2 जो होता है, यहाँ पर देखिए प्लस एम है, प्लस एम। अब बच्चों यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारे पास में NH2 होता है, यहाँ पर हम अभिक्रिया को समझे, तो यहाँ पर हमारे पास में जो NH2 है, यहाँ पर एनिलीन जो हमारे पास में है, ये एनिलीन बच्चों अम्ल से H प्लस लेता है। यहाँ पर ये अम्ल से H प्लस लेकर, यहाँ पर ये H प्लस लेता है अम्ल से, और यहाँ पर ये H प्लस लेकर निर्माण करता है एनिलीनियम आयन का। यहाँ पर ये निर्माण करता है एनिलीनियम आयन, यानी कि NH3 प्लस का ये निर्माण करता है। अब बच्चों यहाँ पर NH3 प्लस है, NH3 प्लस का अर्थ क्या हुआ, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये क्या करेगा, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। नाइट्रोजन पर प्लस है तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। और बच्चों जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं, यहाँ पर जो समूह इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं, वे विसक्रियक समूह होते हैं। विसक्रियक समूह, विसक्रियक समूह होते हैं। और यहाँ पर ये हमारे पास में सक्रियक समूह होते हैं। सक्रियक समूह, सक्रियक समूह होते हैं जो प्लस एम दर्शाते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर डोनेट करते हैं रिंग में। लेकिन ये क्या कर रहा है, यहाँ पर NH3 प्लस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, जिसे ये यहाँ पर विसक्रियक समूह की तरह व्यवहार करेगा। ये यहाँ पर विसक्रियक समूह की तरह व्यवहार करेगा। और बच्चों ये यदि इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है अपनी तरफ, तो ये यहाँ पर प्लस और यहाँ पर प्लस, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व को कम करेगा ऑर्थो और पैरा स्थिति पर, लेकिन ये मेटा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ा देगा। ये मेटा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ा देगा। तो यहाँ पर देखिए हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, यहाँ पर हम एनिलीनियम आयन इसे लिखेंगे, ये हमारे पास में एनिलीनियम आयन होता है।
एनिलीनियम, इसे इस प्रकार से लिखें, एनिलीनियम आयन, यह हमारे पास में एनिलीनियम आयन होता है। अब बच्चों यहाँ पर जो विसक्रियक समूह होते हैं, विसक्रियक समूह हम किसे कहते हैं, जो कि मेटा निर्देशी होते हैं, मेटा निर्देशी होते हैं। यहाँ पर विसक्रियक समूह मेटा निर्देशी होते हैं, मेटा निर्देशी होते हैं। तो बच्चों हमारे पास में क्या हुआ, हमारे पास में यहाँ पर मिश्रण बन गया, मिश्रण बन गया किसका, एनिलीन का और एनिलीनियम आयन का। एनिलीन, यहाँ पर ये एनिलीन और एनिलीनियम आयन, एनिलीन और एनिलीनियम, एनिलीनियम आयन का। अब बच्चों यहाँ पर क्या होता है, जब एनिलीनियम आयन और एनिलीन का जो मिश्रण बना है, इसमें हमारे पास में एनिलीन की मात्रा ज्यादा होती है। यहाँ पर जो एनिलीन है, एनिलीन एनिलीन की, यहाँ पर एनिलीनियम की मात्रा ज्यादा होती है, एनिलीनियम आयन की मात्रा अधिक अधिक होती है। यहाँ पर एनिलीनियम आयन की मात्रा अधिक होती है। इसके कारण क्या होता है बच्चों, यहाँ पर हमें अधिक मात्रा में यहाँ पर मेटा निर्देशी यानी कि मेटा नाइट्रो एनिलीन प्राप्त होता है, जो कि इस प्रकार से होता है। देखिए ये यहाँ पर हमारे पास में एनिलीनियम आयन होगा, ये यहाँ पर NH3 प्लस, और बच्चों यहाँ पर जब इस पर NO2 प्लस अटैक करता है बाद में, तो ये यहाँ पर मेटा निर्देशी की मेटा पर इसने इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा दिया। यहाँ पर जब ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है अपनी तरफ, तो यहाँ पर तो प्लस बढ़ाएगा और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ाएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम करेगा ऑर्थो और पैरा स्थिति पर, और मेटा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ाएगा। तो ये यहाँ पर इस प्रकार से हमें प्राप्त होता है। यहाँ पर हमारे पास में एनिलीनियम आयन NH3 प्लस और साथ में यहाँ पर NO2 प्लस लगा देता है, और बच्चों बाद में यहाँ से H प्लस का निष्कासन होता है और हमें मेटा नाइट्रो एनिलीन प्राप्त हो जाता है। ये यहाँ पर मेटा नाइट्रो एनिलीन होगा, मेटा नाइट्रो एनिलीन होगा, जो कि यहाँ पर 51% होता है, 51% होता है। तो बच्चों देखिए यहाँ पर हमने कारण समझा कि क्यों यहाँ पर यथेष्ट मात्रा में यानी अधिक मात्रा में, यथेष्ट का अर्थ हुआ यहाँ पर अधिक, अधिक मात्रा, अधिक, देखिए हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, अधिक मात्रा, यथेष्ट का अर्थ हुआ यहाँ पर अधिक मात्रा में, यहाँ पर अधिक मात्रा में मेटा नाइट्रो एनिलीन क्यों बनता है, इसको हमने यहाँ पर समझ लिया। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।